रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ में बीएसपी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मायावती के फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा है कि वह परम पूज्य मायावती जी के कैडर से हैं और उनसे कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं, और उन्होंने कहा कि यह उनके लिए विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आकाश आनंद ने यह भी कहा है कि बहन जी का फैसला उनके लिए पत्थर की लकीर है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ दूसरी बार एक्शन लिया है। भले ही सभी पदों से हटाया था, लेकिन पार्टी से निकालने की बात शायद ना ही आती, और मायावती ने पलट वार करते हुए जवाब देना, वह भी सोशल मीडिया पर, उस पर यह भी कि तमाम संघर्षों के बाद सत्ता शीर्ष तक पहुंची मायावती को कठिन परीक्षा और लड़ाई लंबी होने का लुका छुपा संदेश देना। पार्टी सूत्रों की माने तो मायावती को आकाश आनंद की यह दोनों ही बातें अच्छी नहीं लगी और यही आकाश आनंद के पार्टी से बाहर जाने का एक बड़ा सबब बनी। वो अपनी पार्टी के मालिक हैं मायावती जी, और वो अपने हिसाब से पार्टी चलाएंगे कि दूसरे के हिसाब से चलाएंगे। वो जो कर रही हैं वो अपने हिसाब से ठीक कर रही हैं। हम समझते हैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आकाश आनंद को पहले भी उन्होंने जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, फिर जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पार्टी से बाहर किया, पहले भी बाहर किया था, फिर अंदर लिया। और आनंद जी को भी बहुत पहले उन्होंने संगठन की राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी थी। पार्टी है कि प्राइवेट लिमिटेड है, मुझे लगता है जिस तरह के उठापटक हैं या जिस तरह के निर्णय हैं कि एक बार कुछ उनको कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है, फिर ओवरनाइट सारे दायित्व ले लिए जाते हैं, फिर चुनाव परिणाम बाद दोबारा फिर वही दायित्व दे दिया जाता है। और भाजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से, सरकार उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ जनता की भलाई की दृष्टि से अपने काम कर, बसपा का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे भाजपा का लेना देना। और इसी खबर पर जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से पवन सिंह। पवन जी, जिस तरह से देखा जाए भतीजे को पहले जिम्मेदारियों से मुक्त करना और उसके बाद पार्टी से ही मुक्त कर देना, कहां आकाश आनंद गलती कर रहे थे जो मायावती को पसंद नहीं आ रहा था, और कहीं उन्होंने इसके पीछे उनकी सुर की बातों में आने का कुछ ये जिक्र भी पीछे से आया था सामने निकल करके, उनके बताए रास्ते पर वो चल रहे हैं। बुआ भतीजे में ऐसा क्या पक रहा था जो कि यहाँ तक जहां पार्टी को काफी कहीं हद तक उन्होंने मजबूती दी थी आकाश आनंद, पार्टी फिर से खड़ी हो रही थी, कि तभी उनसे सभी जिम्मेदारी छीन ली गई, अब पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि इस वक्त शायद आकाश आनंद की पार्टी को बहुत जरूरत और लग भी रही है। बड़ी बात है कि बसपा इससे पहले भी कई ऐसे फैसले ले चुकी है या कई ऐसे निर्णय दे चुकी है कि जो उसके आगे बहुत सारी चीजें किनारे हो जाती हैं। इससे पहले भी आकाश आनंद के ऊपर मायावती ने रोक लगाई थी। इन्होंने कई भाषण दिए थे, जिस भाषण को लेकर के पूरी तरह से चर्चा था और उस पर एफआईआर भी हुआ था, तो उस पे बसपा सुप्रीमो ने उनको रोक रखा था और उनको किनारे लगाया था। लेकिन उसी समय एक वीडियो जो आकाश आनंद का जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, काफी सबको ऐसा लग रहा है, जो सूत्रों की जानकारी मिल रही कि उस वीडियो के वजह से या उस भाषण के वजह से मायावती को काफी बहुत सारी चीजें नागवार लगी। उसमें उन्होंने कई बात शेयर किया हुआ है अपने कार्यकर्ताओं से। उनका ये मानना है कि बसपा में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको अभी हटाया नहीं जा सकता और उनकी वजह से पॉजिटिव कम बल्कि निगेटिव काम ज्यादा हो रहे हैं, जिसे लेकर आकाश आनंद इसका खुलासा या इसकी बात अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखा था और उनका यह मानना था कि आने वाले समय पे इसे देखा जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे जो कार्यकर्ता है उसका जो दर्द है वो सीधे बसपा सुप्रीमो मायावती तक पहुंच सके। इसे लेकर आकाश आनंद चिंतित थे और उन्होंने बताया था कि इस बात को मैंने भी महसूस किया है कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता उपेक्षित हो रहे हैं या उनका दर्द या उनकी बात सही समय और सही प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच रही है। उसमें जो बिचौलिए हैं वो जिम्मेदार है और वो लोग अभी काफी मजबूत है और उन लोगों को अभी हटाया नहीं जा सकता या उन लोगों की बात अभी नहीं की जा सकती।
और समय आने पर हम इसके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि ऐसा हमने भी महसूस किया है। इसमें कई ऐसी चीजें शेयर हुई थी, उसमें कार्यकर्ताओं ने हाँ में सिर हिलाया था, कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की थी। इससे पहले भी मायावती ने जैसे जो भाषण लिखवाया है आकाश आनंद को बोलने के लिए पब्लिक में, उस भाषण के इतर जाके आकाश आनंद ने कई जगह भाषण दिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मायावती को, इससे पहले भी, चाहे वो जब मुख्यमंत्री रही तब या अपने पार्टी के बहुत सारे ऐसे निर्णय लिया है उन्होंने जिसमें उनको कोई भी चीज नागवार लगी उसे दरकिनार गिरा। उससे पहले भी मायावती ने अपने पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो काफी हमेशा डिबेटेड रहे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष रामचल राजभर रहे हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हो, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हो, या अन्य बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता रहे जिन लोगों को बहन जी ने दरकिनार किया है। उनको कोई भी बात अगर बुरी लग गई या उनको कहीं से नागवार गुजर गई तो उसमें डिसीजन लेने में तनिक भी देरी नहीं करती थी। ऐसे में आकाश आनंद उनके भतीजे थे, भतीजे को विशेषण रूप से ट्रीट करना, भतीजे को पूरी तरह से उत्तराधिकारी बनाना, ये एक बड़ी बात थी मायावती के लिए। लेकिन उन्हें लगा कि ये हमारे नक्शे कदम पे चलेगा या हमारी बात मानेगा तो हम इसे आगे चल के इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उनको कौन सी बात और कितनी बातें नागवार लगती गई और अचानक उन्होंने यह डिसीजन लिया जिसे लेके पूरी तरह बसपा में घमासान मचा हुआ है। वो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, वह इस बात को सोचने पे मजबूर हो गया है कि आखिर पार्टी किस दिशा में चलेगी और किस तरह से काम करेगी। दीपक, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अगली खबर पे आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहेगा पवन जी।